स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर लाड़ प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और उन्होंने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। तब विमाता सुरुचि ने अभिमान पूर्वक कहा, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव रोने लगे और अपनी माँ के पास आए। माँ ने बालक की दशा देख तुरंत उसे गोद में बिठा लिया और कहा, यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करो। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। देवर्षि नारद जी ने कृपा करके उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस आराधना में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, मगर वे विचलित नहीं हुए। एक छोटे से बालक की ऐसी दृढ़ तपस्या देख भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। सर्वांतर्यामी श्रीहरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। बालक ध्रुव, जो अपने राजा पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखता था, भगवान श्रीहरि ने उन्हें अपने गोद में बिठाया। ऐसे दयालु भगवान श्रीहरि को बारंबार नमस्कार है। ओम।